रेड लाइट धारावाहिक भाग 3। मिलन चौक एरिया में एक घर को देखकर निशा को लगा था कि यही उसका घर है। इंस्पेक्टर पुष्कर यह सुनकर बहुत खुश हुआ था कि आसानी से निशा को उसका घर मिल गया, पर अगले ही क्षण उसकी खुशी को तब ग्रहण लग गया जब घर की मालकिन ने दो टूक कह दिया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। इंस्पेक्टर अनुमंडल अनुशासन जाकर पुस्तकालय से वह अखबार ले आया जिसमें निशा की गुमशुदगी का इश्तिहार छपा था और उसमें उसी घर का पता था जिसे निशा ने अपना घर बताया था। दूसरे दिन इंस्पेक्टर फिर निशा को लेकर उसी घर में गया। अब आगे पुष्कर को लगा था कि इतने ही से डरकर वह औरत सब कुछ बता देगी, पर ठीक उसके विपरीत वह दहाड़ उठी। आप पुलिसियत रोब झाड़ने आए हैं, अपनी इज्जत चाहते हैं तो चुपचाप लौट जाइए। मैं वकील की बेटी हूँ, मुझ पर दोष जमाने की कोशिश मत कीजिए। रविवार का दिन था। पत्नी की तेज़ आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और इंस्पेक्टर को देखकर हैरान होते हुए पूछ बैठा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर ने सारी बातें जानने के बाद वह धीरे से बोला, 1 मिनट इधर आइए। लगभग फुसफुसाते हुए उसने इंस्पेक्टर से कुछ कहा, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा फीका पड़ गया। निशा बड़े गौर से इंस्पेक्टर का चेहरा निहार रही थी। सच ही कहा गया है कि चेहरे की परेशानी दिल का आईना होता है। वह व्यक्ति इंस्पेक्टर से कह रहा था, बड़ा बुरा हुआ देवीलाल जी के साथ। यह उनकी बेटी बबली होगी। इसके गुम होने के गम में इसकी माँ को ऐसा सदमा लगा कि खाट से उठी ही नहीं, खाट ही उठ गई। देवी दयाल जी को 2 बेटे और 1 बेटी थी। अच्छी खासी संपत्ति थी। जर-जवार में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। मैं ब्लॉक में बड़ा बाबू था। मेरे पास अक्सर आया करते थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद वो टूट गए थे और दबी ज़बान उनकी बेटी को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। कोई कहता कि उसे अब तक किसी कोठे पर पहुंचा दिया गया होगा, कोई कहता हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाएगा। सब एक दिन देवीलाल जी मुझसे बोले कि अंबिका बाबू, मैं हमेशा के लिए नवाबगढ़ छोड़कर जाने का फैसला कर लिया हूँ। उनकी बीच में ही निशा रोते हुए पूछ बैठी, मेरे पिताजी यहाँ से कहाँ चले गए? निशा को सामने देखकर अंबिका बाबू हक्का बक्का रह गए। बेटी तुम? मैंने सब कुछ सुन लिया अंकल। मेरी माँ तो रही नहीं। मेरे पिताजी कहाँ हैं, ये तो बता दीजिए। अंबिका बाबू इंस्पेक्टर की तरफ देखे। पुष्कर ने उनसे कहा, निशा को सब कुछ जानना चाहिए। बड़ा बाबू आप बताइए, देवीलाल जी का क्या हुआ? बड़ा बुरा हुआ साहेब। देवीलाल जी बाग बगीचे खेती बाड़ी सब कुछ बेच दिए। तब मेरा परिवार गांव में रहता था। हम हर शनिवार गांव जाते थे। हमने देवीलाल जी से हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप बड़े आदमी हैं, अगर मुझ गरीब पर कृपा कर देंगे तो मेरे सर पर भी छत आ जाएगी। मुझे आज भी याद है, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले थे कि भगवान किसी को भी मेरे जैसा बड़ा न बनाए। आपको जो मुनासिब लगे वो कीमत दे दीजिए। अगले महीने विकास आएगा। वो घर अब आपका है। कल हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, उस रात देवीलाल जी जो सोए फिर उठे ही नहीं। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। दोनों बेटी हमेशा के लिए नवाबगढ़ छोड़कर चले गए। निशा फूट फूट कर रो पड़ी। इंस्पेक्टर का दिल बैठ गया। उसे इस बात का अफसोस था कि वह चाह कर भी निशा की मदद नहीं कर सकता। पुष्कर निशा के पास जाकर उसे समझाने लगा।
होने बहुत प्रबल होती है निशा। तुम अपने घर न जाओ या घरवालों से न मिलो, शायद इसमें तुम्हारा कोई हित छिपा हो। अंबिका बाबू अचानक इंस्पेक्टर से बोल उठे। ऐसी बात नहीं है साहिब, भगवान एक हाथ से लेता है तो दोनों हाथ से देता भी है। सब में कितना भी क्रूर क्यों हो जाए, बेटी का मायका नहीं छुड़ा सकता। 2 मिनट, कहते हुए अंबिका बाबू घर के भीतर झटकते हुए चले गए। झटक पर्यवेक्षक को इस समय अंबिका बाबू की चाल समय की चाल जैसी लग रही थी। समय कब क्या चाल चल दे कोई नहीं जानता। पर्यवेक्षक और निशा आशा याचिकाओं से उस दरवाजे को देख रहे थे जिससे अंबिका बाबू अंदर गए थे। प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है, इस धारणा को जुटलाते हुए अंबिका बाबू उसी दरवाजे से बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी लाल सी डायरी थी। अंबिका बाबू सीधे इंस्पेक्टर के पास लाकर बोले, विकास बाबू घर की रजिस्ट्री करने आए थे तो उन्होंने अपना पता और टेलीफोन नंबर दिया था। 2-3 बार मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की भी थी। विकास बाबू कहाँ रहते हैं? दिल्ली में बहुत बड़े आदमी हैं, ब्रांडेड कपड़ों के 4 शो है। छोटा भाई अमेरिका में इंजीनियर है। एक बात, खैर जाने दें। पर्यवेक्षक को अंबिका बाबू का यह व्यवहार अजीब सा लगा। क्या बात है बड़ा बाबू, रुक गया क्यों? जो भी बात हो फ्रैंक कहिए। नहीं, बात तो कुछ भी नहीं है, बस एक विचार मन में आ रहा है कि माँ बाप तो है, भाई भौजाई का क्या पता चलेगा। इंस्पेक्टर इस बात पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना विकास का फ़ोन नंबर लिया और अंबिका बाबू को धन्यवाद देकर निशा के साथ घर लौट आए। शाम को लगा जब इंस्पेक्टर विकास को फ़ोन करने लगा तो निशा ने उसकी साझेदारी वाली बोली, रहने दीजिए, मुझे लगता है कि फ़ोन करने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? भैया पैसे वाले आदमी है, बड़े समाज में उठना बैठना होगा। अगर हम यहाँ आएंगे तो लोगों को वो क्या छांटेंगे? मैं कौन हूँ? ये बात तुम उस पर छोड़ दे, देखो तो क्या कहते हैं वो। पर्यवेक्षक ने विकास को फ़ोन लगा दिया और दूसरी ही रिंग में विकास ने फ़ोन उठा लिया। हेलो विकास बाबू। जी, आप कौन? आगे की कहानी जानने के लिए हमारा अगला भाग आप ज़रूर देखिएगा।